के हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, और गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जनाबे फर्रुख सुहेल गोइंदी। अस्सलाम वालेकुम। सारे मेहमानों, साथियों, जद्दोजहद करने वाले अपनी अपनी सतह पे लीडरों को खुश आमदीद। बर्टन रसल ने कहा था, अभी नगमान को मैंने रात जब मिले तो मैंने कहा, बर्टन रसल कहता है दुनिया में सबसे मुश्किल काम लोगों को इकट्ठा करना है, और लोगों को किसी फिक्र पर, इज्तिमाई जद्दोजहद पर। मैं एक लिखारी भी हूँ और एडिटर भी हूँ अपने पब्लिकेशन हाउस का। लिखना भी आसान है मेरे लिए। आप ठंडे कमरे में गर्मियों में या सर्दियों के गर्म कमरे में बैठ के लिख सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है जो वो लोगों को इकट्ठा करना है, और ये हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब अपनी बुनियाद पर, अपने जज्बे पर, अपने खर्चे पर, अपना वक्त निकाल के, कीमती वक्त, चूंकि जो वक्त होता है वो जिंदगी होती है, आपके 2 दिन वो आपकी जिंदगी के दिन है। तो मैं सबको आज शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये कितनी खुशी की बात है कि यहाँ पर कश्मीर से लोग आए हैं। मारिया को मैंने कहा ये कश्मीर से हैं, कराची गई हुई थी, इन्होंने कहा मैं अभी जहाज़ पकड़ती हूँ, मैं लाहौर पहुँच रही हूँ। जमील अब्बासी साहब अभी पहुँचे हैं, इस्लामाबाद से आए हैं। कश्मीर से नौजवान आए हैं, पिंडी से आए हैं, पिंडी भटिया से आए हैं। मूसा सईद साहब भावलपुर से आए हैं। ये वो लोग हैं पीपल्स पार्टी के फाउंडर्स में से हैं। तो हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? और बूरेवाला से आए हैं, मूसा सईद साहब भावलपुर से हैं, और बूरेवाला से आए हैं डॉक्टर सुहेल अजीज साहब हैं। सबको चूंकि हमने जो हमारा आज का डिसिप्लिन है कि जितने मंदुबीन हैं ये 3 मिनट लाजमी बोलेंगे, उसमें वॉलंटरली 1 मिनट बोलना चाहिए, अलग बात है। तो ये अवाम दोस्त पाकिस्तान क्यों, इसके बारे में हमने जो मीटिंग्स की, डॉक्टर अशरफ नज़ामी, प्रोफेसर रजी हैदर, दूसरे दोस्त काशिफ हमीद साहब, और जो टेलीफोन पे राब्ते में थे जैसे डॉक्टर सलीम शेख हैं और दोस्त, तो हमने ये बार बार कहा कि हम ना एनजीओ हैं, ये ज़रूरी था, ना हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, ना हम पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान में लातादाद पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका बड़ा शानदार मंशूर है, उनके ऐसे ऐसे मंशूर हैं कि वो पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क बना सकते हैं। एनजीओ की इसलिए ज़रूरत नहीं, जिसकी मैंने कल भी एक डेफिनेशन दी कि एनजीओ जो होती है, हम किसी के खिलाफ भी नहीं है कि एनजीओ एक ख़ास टॉपिक पर, ख़ास इशू पर बनती है और वो इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। अब तो अरुण रत्ती राय ने कह दिया तो लोग मानते हैं, हम जब कहते थे। लेकिन ये जो एनजीओज होती हैं सोसाइटी की उस मज़ाहमत को, उसको शॉक ऑब्जर्वर होती हैं, सोसाइटी के अंदर जो शिद्दत होती है मज़ाहमत की, उस इस्तेसाल की, उसको कम करती हैं। तो फिर ये क्या है, अवाम दोस्त पाकिस्तान क्या है? अच्छा, हमने ये भी सोचा कि इसका नज़रिया क्या है। मेरा चूंकि बैकग्राउंड लेफ्ट का है, मैंने कहा ये लेफ्ट भी नहीं है, ये राइट भी नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन की उन शिकों को अपना मंशूर अडॉप्ट करने जा रहा है। हमारा ये तासीसी इजलास, अलियास खान यहाँ बैठे हैं, तैयब जाफरी साहब, ये पाकिस्तान के बड़े सीनियर कानूनदान हैं, कि पाकिस्तान के आइन में जो शिकें दी गई हैं इंसानी हकूक की। अच्छा, इंसानी हकूक सिर्फ बोलने की आज़ादी तक नहीं है, लिखने की आज़ादी तक नहीं है, सहाफ़ियों की आज़ादी तक नहीं है। इंसानी हकूक, जिसको हम 2 कहते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन नीड्स। हमारा जो मिशन स्टेटमेंट कह लें या अल्टीमेट गोल है, वो आर्टिकल 3 है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आर्टिकल 3 जो आइन साज कमेटी थी 1973 की, आर्टिकल 3 जिसने बनाया, लिखा, उसका नाम बाबा सोशलिज्म था। उनके पोते यहां आज बैठे हैं, रजा इशफाक साहब हैं, एफबीआर के अफसर हैं। लेकिन देखें कि आज इस अवाम के इस कठ में आए हैं। यहां पर हमने तय किया कि वो जो 36 या 38 आईनी शिकें हैं, वो अवाम दोस्त पाकिस्तान का मंशूर है। पाकिस्तान जिन बहरानों का शिकार है, पाकिस्तान का बहरान
सकाफती भी है, समाजी भी है, मुआशी भी है, इक्तसादी भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा बहरान है वो पाकिस्तान के समाज का बहरान है। जब रियासतें बिखर जाती हैं, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की दुनिया में एक बड़ी एम्पायर थी, जब वो बिखर गई, टूट गई, लेकिन समाज खड़ा था, उसके वतन से कौम निकली, मुल्क निकले, युगोस्लाविया निकला, ऑस्ट्रिया निकला, मुल्क कायम रहे। सोवियत यूनियन टूट गया, लेकिन समाज खड़ा था, समाज के वतन से रशियन फेडरेशन निकली, रूसी कौम निकली, रूसी कौम ने अपना वतन दुनिया में फिर एक बड़े वतन के तौर पर वो उभर कर सामने, क्योंकि समाज जिंदा था। ऑटोमन एम्पायर, मेरा खुसूसी चूंकि इंटरेस्ट है पढ़ने लिखने का, टर्किश हिस्ट्री, ऑटोमन एम्पायर 1,23,00,000 लोग थे, उनका तय कर दिया गया था कि उनको शिकस्त देने के बाद बिल्कुल स्पेन वाला हाल होना था, उनका अनातोलिया और थ्रेस से निकाल के उनको कि यहां मजहब बदल लो, यहां मुल्क ये खित्ता छोड़ दो। समाज जिंदा था, रिपब्लिक बन गई। आज वो 100 साल अपनी तरक्की के, कामयाबी के, रिपब्लिक के मनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान का समाज बिखर गया है, हम इस समाज को इंसानी और अवामी हवाले से इकट्ठा करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आइन के अंदर जो इंसानों को, पाकिस्तान के इंसानों कह रहा हूं, जो हकूक दिए गए हैं, वो हमारी सियासत का, हमारी सियासी पार्टियों का, हमारी पार्लियामेंट का, हमारे मीडिया का, हमारे शायरों का, हमारे अदीबों का, गली कूचों का, किसानों का, मेहनत कशों का वो मौजू बने। पाकिस्तान का मौजू क्या है सियासत का? आप मीडिया खोल लें कि फलां लीडर को 4 गोलियां लगी हैं कि 5 लगी हैं, दूसरा कहता है वो लूटर है, वो दूसरा कहता है वो झूठ बोलती है। अवाम कहीं नहीं है, जमहूरियत तो है लेकिन जमहूर नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान के किसानों का कोई जिक्र नहीं है। 67% आबादी जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, हमारे पास यहां मैं देखता हूं कि सरप्लस किन्नू यहां पर जिसको कहते हैं रुलता है, सरप्लस गंदम, सरप्लस दूध, पसमानदा जराए से इस मुल्क का जो किसान है वो सरप्लस चीजें पैदा कर रहा है। आज पाकिस्तान अगर खड़ा है, डॉलर नहीं है तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इथोपिया नहीं है। क्यों खड़ा है, क्यों इथोपिया नहीं है? कि यहां का मेहनतकश मिडिल क्लास सरप्लस पैदावार कर रहा है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। लैंड रिफॉर्म का कहीं जिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के किसानों का, उनका हकूक क्या है। पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी 95% जिसको कहते हैं जी उसका पाकिस्तान है, उनके नाम पर एक मरला जमीन नहीं है। ये कैसी रियासत है? हम पाकिस्तान की रियासत को उसके दिए गए आइन के मुताबिक जो लोगों को दिए गए हकूक हैं, और ये तय किया गया था कि 1973 का आइन 10 साल में लागू होगा, और उस लागू होने के बाद ये पाकिस्तान दुनिया की वेलफेयर स्टेट बन सकता है। कहते हैं जी कैसे बदलेगा पाकिस्तान? अगर हम बोलेंगे नहीं, अगर हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो कौन बदलेगा पाकिस्तान? क्या देवी देवता आएंगे? क्या मसीहा आएंगे? कौमों की तकदीर, किस्मतें मसीहा, देवी देवता नहीं बदलते। इकबाल कहता है अपनी दुनिया आप पैदा कर, ये आइन कहता है कि 25 से लागू की जाए। बड़े बड़े वजीर आजम मैंने देखे हैं, उनकी टाइयों का जिक्र होता है जी उसकी टाई बड़ी अच्छी है, फलां लीडर अंग्रेजी अच्छी बोलता है, फलां लीडर शेर पढ़ने लग गया है, फलां लीडर जालब साहब का शेर पढ़ने लग गया है, फलां लीडर फैज साहब का शेर। मुझे इससे क्या, मुझे ये बताए कि 25A के तहत 16 साल तक के बच्चे की तालीम मुफ्त भी है और लाजमी भी है, यानी कि उसको लाजम पढ़ाया जाए। तो हमारा जो मंशूर है, हमने आज का जो एजेंडा है वो यहां पर है, हम उस एजेंडे पे बोलेंगे। हर किसी का अपना एक सियासी ताल्लुक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या काफ, कोई भी, मैं जाती तौर पर और अवाम दोस्त पाकिस्तान ये समझता है कि सियासत करना सबसे बड़ा काम है। और दुनिया का एक कोई भी आप मॉडर्न हिस्ट्री देख लें, 250-300 साल की दुनिया का जो तब्दीली का इंस्ट्रूमेंट है, दुनिया में जो तब्दीली का इंस्ट्रूमेंट है, वो सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, कैपिटलिज्म हो, सोशल डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो, तब्दीली का इंस्ट्रूमेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम ये समझते हैं कि वो ठीक हैं, उनका वजूद होना चाहिए और अपने अपने वजूद के साथ वो कायम करें। ये कितनी बड़ी बात है कि यहां पर जितने लोग आए हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया है इस इवेंट के लिए। यहां हम 5000 का मजमा भी कर सकते थे, चूंकि हमें मजमा नहीं करना,
सबसे अहम काम है कि वो लीडर जो जहां सारे लीडर हैं सबको मौका मिलेगा कि वो मसाइल और उनका हल बताएं जो आज पाकिस्तान का आइन हमें हक देता है। हम इस हक की आवाज को आम करेंगे और इस एजेंडे के तहत जो आज का एजेंडा है, हम किसी इस प्लेटफॉर्म से किसी सियासी तंजीम पर अटैक का हक नहीं है। ये हमारा आज का डिसिप्लिन है। किसी पॉलिटिकल लीडर की पर्सनैलिटी पर जायज और नाजायज अटैक नहीं है। हम निजाम की बात करने जा रहे हैं, हम आइन की बात करेंगे, हम पाकिस्तान में अवामी शौरी फिक्री तहरीक की बुनियाद करेंगे। और याद रखें, दुनिया के निजाम तब बदलते हैं जब शायर, अदीब, दानिश्वर, प्रोफेसर अमजद तुफैल जैसे, नासिर बशीर साहब से, रजी हैदर जैसे, देखें कैसे कैसे हीरे हैं, आबिद हुसैन आबिद जैसे, यहाँ फिजा शेख हैं। इन्होंने आज खुसूसी तौर पर 1 महीना पहले अपने टीवी पे ये एंकरिंग करती है, छुट्टी ली। अख्तर रसूल साहब हैं, तैयब जाफरी साहब हैं, ये भी प्रेसिडियम, 4 प्रेसिडियम है हमारे। हम एक सवा घंटे का सेशन करेंगे, लंच भी होगा और 5-6 बजे तक ये सेशन चलेंगे और अभी और लोग आएंगे। तो हम इस डिसिप्लिन के तहत हम ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान बांझ नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन हड़प्पाई तहजीब है। अगर हम 6000 साल पहले दुनिया का मुतमद्दन खिता हो सकते हैं तो आज क्यों नहीं हो सकते। पाकिस्तान जो सरप्लस गंदम पैदा करता है, सरप्लस कपास पैदा करता है, जहां का जो कहते हैं जी पाकिस्तान का 220 अरब डॉलर बाहर पड़ा है। क्यों पड़ा है? इसलिए कि ये पैदा करता है ये समाज, और जो पैदा करता है किसान, मेहनतकश, दहकान, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उसका कहीं जिक्र नहीं है, उसका पार्लियामेंट में जिक्र नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्लिप्स हैं फलां की कैरेक्टर असैसिनेशन। और हां, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि ये हमारा आज का जो सेट है कि किसी को गिरफ्तार करने से, मैं सब निजाम, सब हुकूमतों की, अगर मुझे गिरफ्तार करने से, किसी सियासी जमात के लीडर को गिरफ्तार करने से निजाम बदल जाता है तो 3.5 साल में बदल जाता, या अब किसी को गिरफ्तार करने से बदल जाएगा तो मुझे बताएं। नहीं, निजाम बदलेगा जब हम पाकिस्तान की आर्टिकल 3 को लागू करेंगे। निजाम बदलेगा जब हम वो मुतालबात करने जा रहे हैं कि 25A फौरी तौर पर लागू की जाए। 16 साल तक हमारा इमीडिएट एजेंडा है कि इमीडिएट एजेंडा, हमने 3-4 एजेंडे हैं और आज की इस गुफ्तगू के बाद हम इस एजेंडे को एलेबोरेट करेंगे कि 16 साल तक जो 25A कहता है तालीमी सहूलत दी जाए, जो हक दिया जाए और लाजमी की जाए। और हमारे कुछ छोटे मुतालबात हैं, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम तजर्बाकार लोग हैं सारे यहां पर जितने हैं, कि इस मुल्क में जो सफरी सहूलतें थी तालिब इल्मों को, 10 रुपए की एक राइड शहर में दी जाए कि 10 रुपए में स्टूडेंट कार्ड बने। ये बहुत बड़ा मुतालबा है, इमीडिएट मुतालबा है कि 10 रुपए का एक राइड हो और इंटरसिटी हाफ हो पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर। तो हमारा आज का एजेंडा जो यहां पर हमने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया और यहां भी पढ़ा है कि हम ये समझते हैं कि सियासी जमातें दुरुस्त होती हैं, किसी समाज को और सियासी जमातों को नाकाम और कामयाब करने का हक अवाम के पास है। हम इस प्लेटफॉर्म से एक और काम करेंगे कि इसका एक ढांचा होगा मरकज में, कश्मीर में, सूबों में और डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। हम चाहते हैं कि मकामी, जैसे असद सलीम भट्टी साहब हैं, प्रोफेसर शेख साहब हैं जो पिंडी भट्टिया से आए हैं, ये इतना बड़ा इन्होंने लोहड़ी मेला कराया, आप जाकर देखें। तो हम डिस्ट्रिक्ट को मजबूत करना चाहते हैं। लीडरशिप नीचे से आएगी और नीचे की लीडरशिप ही नेशनल लीडरशिप होगी। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। मेरी दरख्वास्त है अपने सारे मंदूबीन से कि मैं सबको जो गुफ्तगू करना चाहता है, सबको 3 मिनट का लाजमी हक है। जवाहर शेख साहब वेलकम, ये कास्मो के सदर हैं क्लब के, और चुगताई लेबॉर्ट्री के GM हैं, वो भी तशरीफ लाएं, बड़े लोग आएंगे। पाकिस्तान में एक अर्ज है, एक कमी है पाकिस्तान के निजाम को। कहते हैं कैसे बदलेगा निजाम, हम बताते हैं। ये जो लोग बैठे हैं ये बताने वाले नहीं हैं, ये उन लोगों में से हैं, उन लोगों की लेगेसी है जिन्होंने इस मुल्क में निजाम को बदलने के कामयाब तजुर्बे किए हैं। यहां पर हर शख्स, अगर एक एक का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि एक एक शख्स यहां पर बोलेगा, और हम इस मुल्क को, पाकिस्तान को इस आइन के दायरों में रहते हुए नॉन वायलेंट, पुरअमन एक ऐसी डिमांड करने जाएंगे। देखें, सबसे बड़ा जहाद
آواز بلند کرنا. ہمیں شاعری تو بڑی پسند ہے, بول کے لب آزاد ہیں تیرے, یہ شاعری تک نہیں ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں, منو بھائی کا شعر ہے, ہو نہیں جاندہ کرنا پہندا ہے, تو لوگ پھر مشاعرہ بتانے لگ جاتے ہیں منو بھائی کا شعر ہے. میں کہا یہ مجھے زیادہ پتہ ہے, بات یہ ہے کہ کرنا پہندا ہے, ہو نہیں جاندہ. تو ہم کریں گے, اور پاکستان میں جو ہمیں رسپانس ملا ہے, میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اس سے 10 گنا لوگ زیادہ آنا چاہتے تھے. ہم نے کہا نہیں, ہم چکوال میں علیحدہ کریں گے. جمیل عباسی صاحب پنڈی اسلام آباد میں اتنا بڑا کنونشن کریں گے, اور ہماری جو عوام دوست کی تنظیم کو جو 5-6 ڈسٹرکٹ میں اس سے بھی بڑا. اسی طرح نغوان کشمیر سے آئے ہیں, دیر میں ہمارے دوست سردار کامل ہیں وہ آ رہے ہیں, موسیٰ سعید صاحب ہیں. تو ہم اس کو مقامی سطح پر ایک ایسی تحریک بنانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے عوام کی عوامی شعوری فکری تحریک ہوگی. اور سب لوگوں کو دعوت ہے کہ 3-3 منٹ بولیں. مجھے اس لیے میں نے آپ سے حق بلا اجازت لے لیا کہ میں اس کا ایک ڈیزائن سیٹ کرنا چاہتا تھا کہ ہمارا یہ ویژن ہے اور ہم اس فریم ورک میں بولیں گے. اور یہاں پہ پریزیڈیم آئے گا, سب قابل احترام ہیں, ہم کولیکٹیو لیڈرشپ پہ یقین رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لیڈر کا کانسیپٹ جو ہے یہ خود ایک فیوڈل اور ٹرائبل اپروچ ہے. اس ملک کے عوام کی اگر قیادت کرنی ہے تو اجتماعی قیادت فکر کے ساتھ ہوگی. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. آپ سب کے آنے کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے اخراجات, اپنا قیمتی وقت, اپنا قیام کا خرچہ خود نکال کر آئے ہیں اور کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. بہت مہربانی, شکریہ.